लटन दास सेंचुरी आई उन सां गॾु मेहदी रियाज़ भी जो 50 हणी करे बांग्लादेश के हिन गेम में वापस आंदो। हाँ बांग्लादेश जेका है खटण वाली पोजीशन पे आए। शुएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। शुएब भाई, ये क्या हो गया, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, पाकिस्तान एक और मैच हारने के करीब है। सब कुछ बदल गया। मकसद अब वो बांग्लादेश जो है ना हमें व्हाइट वॉश करने जा रही है यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इसके लिए एक शेर भी है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम हो गया। और अगर हम पीछे देखें तो हम इंग्लैंड से 3-0 से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से ड्रॉ की। हम शायद पता नहीं 2020-21 के अंदर ही होम सीरीज में साउथ अफ्रीका से जीते थे। उसके बाद एक मैच जीते हैं सिर्फ हम साउथ अफ्रीका से रावलपिंडी में। उसके बाद हमने मुसलसल मैचें हारे, 9 मैचेस हो चुके हैं इससे पहले, 9 के 9 हम हारे। मैचेस हारते जा रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि ये एकदम हो गया। ये पीछे, अच्छा देखो, T20 में हम लोग चैंपियन थे, तो जनाब T20 का हशर ये हो गया कि हम मकसद टॉप 8 के अंदर भी बड़ी मुश्किल से आए। सही बात। ओडीआई के अंदर हमने देख लिया, वर्ल्ड कप के अंदर हमें हर टीम ने हमारा तहस नहस कर दिया हमें। और टेस्ट मैचेस की फिगर सबके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि जनाब ये एकदम हुआ है, ये पिछले कई सालों से ये मामला चले आ रहे थे और अब इस नहज पे पहुंच गए। ये दो बांग्लादेश की वो टीम जो कि पहली इनिंग में जिस टीम के 26 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। क्रिकेट की 150 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जिसके 30 रन के अंदर किसी टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो जाए और उस पर 150 रन की पार्टनरशिप बन जाए। हमारी टीम ने ये रिकॉर्ड भी जो है ना ब्रेक कर दिया। यानी वो हर काम पाकिस्तान करेगी जो कोई और टीम नहीं करती। लोएस्ट हमने सोचा था कि यार हम यूएसए के खिलाफ हार चुके हैं, तो ये पाकिस्तान का लोएस्ट था, यानी इससे नीचे हम नहीं जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट, यहां से ऊपर ही जाएगी। लेकिन नहीं जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट ने कहा नहीं, हम इससे भी नीचे जाएंगे। और बांग्लादेश जैसी टीम आपको जो है आज व्हाइट वॉश करके जा रही है आपके होम ग्राउंड पर। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है शोएब भाई? बांग्लादेश का टेस्ट के अंदर इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इवन वो T20 और वनडे में भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वही ना सर, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है वो पाकिस्तान को फेंटा लगा के जाता है। यूएसए का कौन सा रिकॉर्ड था सर, आयरलैंड का कौन सा रिकॉर्ड था, वो लोग भी हमें हरा के चले जा रहे हैं। आज बांग्लादेश की भी यही हालात है कि आज 2-0 से हम व्हाइट वॉश होने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूसरी टीमों में बहुत इंप्रूव कर गई हैं, हमारी टीम ने बहुत बुरा खेलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मतलब हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच को बचा सके। अब मिसाल के तौर पर हम जो तनकीद करते हैं, बाबर आजम तो बिल्कुल चल के नहीं दे रहे। मसलन रिजवान, उन्होंने 172 रन मार दी। यार ये पोजीशन ऐसी होती है कि जब टीम को आपकी जरूरत है तो कोई प्लेयर रुके, वो मैच सेव करके दे। पहले जो हमारे पास थे बड़े प्लेयर थे, अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं तो यूनुस खान थे, मिसबाहुल हक थे, उनके साथ अब्दुल्ला वो असद शफीक थे, असद शफीक अजहर अली थे, तो ये लोग मैच को बचा करते थे। अब तो कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं, वो उस दिन रन कर देगा जिस दिन जरूरत नहीं होगी, ड्रॉ हो जाएंगे। मकसद आप 172 रन पे भी हम उसके मैच हार गए, और आज जब रन करने की जरूरत थी तो हमारी तरफ से कोई टिका नहीं। मकसद ये बहुत शर्म का मकाम है। अच्छा, मैं एक चीज और कह दूं, मैंने आज ट्वीट भी किया है, इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना प्योरली मोहसिन नकवी को जाती है, आपकी मैनेजमेंट को जाती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी को जाती है, और किसी को नहीं आती। प्लेयर्स तो बाद में नहीं सर, जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो नहीं सर भाई, आपने शुरुआत में एक शेयर को अर्ज किया था, आपने कहा कि ये सडनली नहीं हुए चीजें, ये इसको दराज से एक अरसे दराज से ये चीजें होती हुई आ रही है। तो मोहसिन नकवी साहब तो 2-4 महीने हुए हैं वो चेयरमैनशिप संभाले हुए, इससे पहले भी हम कौन सा अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं। वर्ल्ड कप आपके सामने है T20 का, तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम पहले से बिगड़ा हुआ है सर। देखो, ये सिस्टम बिगड़ना शुरू हुआ कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो नजम सेठी को हटाया गया। चलो नजम सेठी को हटा के आप रमीज राजा को लिया है, रमीज राजा कुछ बेहतर काम कर रहे थे। उसके बाद कम से कम 4 से 5 चेयरमैन जो है ना बदले गए हैं 2-3 महीने के पीरियड के अंदर। तो यार जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस किस्म की उठापटक हो जाए और सियासी बुनियादों पे हम बार बार बात करने लग गए हैं कि ये ओहदे देने लग जाए, तो टीम का तो ये असर होना था। अच्छा, अब इसमें मोहसिन नकवी क्यों जिम्मेदार नहीं है? जब हमारी परफॉर्मेंस T20 के अंदर इतनी बुरी हो गई तो उन्होंने कहा था कि यार ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, छोटा बड़ा कुछ तो करते हैं, ऑपरेशन कुछ नहीं करके दिया। वो तो कह रहे हैं, अच्छा, अब शोएब भाई वो कह रहे हैं कि हमारे पास टूल्स ही नहीं है, यानी टूल्स नहीं है तो सर्जरी कैसे होगी? अरे भैया, टूल्स नहीं है तो फिर टूल्स बनाओ ना।
प्लेयर्स नहीं है। जब आप पुराने टूल्स के साथ भी हार रहे हो तो छोड़ दो, कोई कहीं ना कहीं से कुछ कोशिश तो करो यार, नए टूल्स तलाश करने की कोशिश करो, खत्म कर दो। मतलब अब आप पुराने प्लेयर्स को आपने देख लिया, इससे बदतरीन चिकन। मतलब आप कहते हो कि बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, आप कहते हो मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा नाम है, यार ये बहुत बड़े नाम चाटने आपने। मतलब जब देखो आज आपने फास्ट बॉलर चेंज किए तो आपको फर्क पड़ा ना। मकसद आपके पास से वो शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, आप रिकॉर्ड तो देखो उनका। मकसद उनके एक एक दो 5 विकेट है। आपने चेंज किया तो आपने फास्ट बॉलर तो चल गए, आपके जब बैट्समैन नहीं चल गए दिए आपके। भाई फर्स्ट क्लास में 400 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेला हुआ है। खुर्रम शहजाद उसको कोई एक मैच नहीं दे रहा था। अभी अबरार अहमद को आपने सडनली लाके खड़ा कर दिया पिचिस पर, उससे पहले आपने कोई प्रैक्टिस नहीं कराई अबरार अहमद से। तो यानी ये पूरा एक निज़ाम जो खड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ऐसे चल रहा है कि बस अल्लाह के आसरे चल रहे हैं। बाकी मैचेस आपके सामने है, कामयाबी आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है। नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। बस वो कोई मीडिया पे बैठे हुए कोई तनकीद कर दे तो मीडिया को देख के ये टीम सेलेक्ट कर लेते। मीडिया में जो ज्यादा तनकीद करे उसको आदमी कभी वो उसमें बना देता है, कोचिंग करा देगा, उसको जनाब सिलेक्शन कमेटी में डाल देगा। तो मकसद ये तो होने लग गया था। वकार यूनुस का हम बार बार कहते हैं कि यार उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो दिखा दो। पहले आपने उसको तकरीबन एक्टिंग चेयरमैन बना दिया, अब आपने उसको मेंटोर बना दिया। तो जब आप ये काम करते रहोगे कि अगर वकार यूनुस के नाम पे कोई क्रेडिट नहीं है कि कोई उसने टीम बनाई हो, कोई प्लेयर्स बनाए हो, अब आपने फिर उसको मेंटोर बना दिया। तो जब आप इस किस्म के डिसीजन लेते रहोगे तो टीम का तो बेड़ा गर्क होना है। हाँ शोभ भाई, तशवीश ये है कि अभी जनाब ये कोई पिचेस इंग्लैंड की नहीं है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं है। सामने कोई मिचेल स्टार्क या जोश हैजलवुड बॉलिंग नहीं कर रहे। बांग्लादेश की टीम है जो जिमा 8 दिन हुए इनको टेस्ट स्टेटस मिले। ये आपको अपने आपके होम ग्राउंड पर 172 रन पर आपको ऑल आउट कर रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है सर। यार बाबर आजम को आप पहली इनिंग के अंदर देखो यार, हमारे पुराने प्लेयर मियादाद थे, इंजमाम उल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, यार वो पाकिस्तानी विकेटों पे डिफेंसिव नहीं खेला करते थे, बैकफुट पे नहीं खेला करते थे। बाबर आजम की हम बार बार बात करते हैं। वो बाकी जो 10 प्लेयर वो आम चूसने थोड़ी आए हैं सर, वो भी तो खेलने आए हैं। शान मसूद आप उठा ले, उनकी कोई 50 नहीं है। सबके सब शेखी स्टार्टर है। और देखो जो बाबर आजम का जो रोल है, मेन प्लेयर का रोल है, अगर वो अपने आप को कहता है कि जनाब वो रीढ़ की हड्डी बन गया है तो उस पर फिर हम बात की जाएगी। वो इतना डिफेंसिव होके खेल रहा है, इतना डिफेंसिव बैकफुट पे नहीं खेला जाता स्पिनर्स को यार। आप उनको पाकिस्तानी विकेटों पे अटैक किया जाता है, आप बैकफुट पे खेल रहे हो। और सेकंड इनिंग के अंदर उसने यार स्लिप पे कैच दिया, उसकी बॉडी और उसको बैट में गैप तो देखो कितना बड़ा गैप है। तो यार जब आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इतने बड़े बड़े प्लेयर करेंगे तो यार फिर तो अल्लाह हाफिज है ना, और टीम का बेड़ा गर्क बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि ये वाला मैच ड्रा ना हो, क्योंकि बारिश का ये पेशगो ये है कि आज पूरी रात बारिश होगी और कल जो है दिन को भी बारिश का कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह में मैच भी ताखिर का शिकार होगा क्योंकि आउटफील्ड जो है वेट होगी, गीली होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैच पूरा हो और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो उससे कोई अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन हार जाता है तो कम से कम चीजें सामने आएंगी सर। कुछ ना कुछ सर्जरी का जो कहा जा रहा है वो सर्जरी होगी। अब अगर मैच ये टाई हो जाता है, बारिश की नजर हो जाती है तो हमारे लिए ज्यादा नुकसानगार है। नहीं, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जनाब ये मैच होना चाहिए। और जो मुतवक्का रिजल्ट है वो बांग्लादेश ने मेहनत करी है, बांग्लादेश डिजर्व करता है। और उससे फिर हमारे बोर्ड को एहसास हो कि यार ये जो आप मनमानी कर रहे हो, आप अपनी मर्जी के आपने कर लिया कि आप अंडा दें या बच्चा दें, कोई पूछने वाला नहीं है, तो जनाब इन पे फिर सवालात उठेंगे। मैंने एक दफा पहले भी तुमसे कहा था, तुमने कहा था अशोक भाई नहीं यार इनको अरशद नदीम के एक नेजे की नहीं 2-2 नेजे की जरूरत है। अरशद वो नीरज चोपड़ा से नेजे उधार ले ली जाए, 170 नेजे उसके बेकार पड़े हुए पाकिस्तान में, वो नेजे काम में आएंगे। हाँ 15 नेजे तो आप उनसे कम से कम ले ही सकते हैं, 15 खिलाड़ियों को चाहिए ही सर। बहरहाल ब्रेक पे जाएंगे। और एक और तुम्हें खबर दूं, पाकिस्तानी क्रिकेट का ये आलम हो गया है, पीवीएल के अंदर पाकिस्तान के 69 मेंस ने और 11 खवातीन ने सीवी दिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्ट हुआ है, उसामा मीर। बिल्कुल आपका फहीम अशरफ नहीं है, आपका इमामुल हक नहीं है, उन्होंने शादाब को नहीं लिया, उसने हारिस रऊफ को भी मेरा ख्याल से नहीं लिया, सबको काट दिया, सिर्फ एक उसामा मीर को सेलेक्ट किया है। ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो हिन वक्त इंतहाई
मुश्किलातनि जो शिकार आहे। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं। हिकिड़ी स्टोरी आहे त युवराज सिंह जा जेका वालिद आहिनि उहो इहो चयो आहे त युवराज सिंह जो कैरियर ख़तमु करण में या तबाह करण में MS धोनी जो वॾो हथु आहे। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। बांग्लादेश 42 रन ठाहे छॾियूं आहिनि, 42 रन 42 रन ठाहे चुका आहिनि। बांग्लादेशी टीम 7 ओवर थियूं आहिनि, यानी 42 बॉलनि ते 42 रन ठाहियूं आहिनि। 6 जी एवरेज सां, 6 जी एवरेज सां उहे बैटिंग कनि पिया। कोई बि विकेट इन वक़्तु कोन किरियो अञा ताईं, ऐं स्टम्प थी चुको आहे इहो चोथों ॾींहुं बैड लाइट जी वजह से। ख़राबु लाइट हुई हुते, ऐं बारिश जो बि चयो वञे पियो त बारिश बि थींदी हुते, ऐं पर असां चाहियूं था त बारिश न थिए पूरी इहा मैच ते, छाकाणि बांग्लादेश तमामु घणी महिनत कई आहे, ऐं पाकिस्तान जेको पंहिंजी जेको ॾेखारी आहे कारकिर्दगी उहो बि सभिनी जे साम्हूं अचे, ऐं हिन ते बाक़ाइदा जेका सर्जरी जो जेको नालो वठूं पिया, ऐं उहो सर्जरी थिए। शोएब भाई, बांग्लादेश के पास जो इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे सामने हो कोई युगांडा या कोई UAE टाइप की टीम, और वो कोई ऑस्ट्रेलिया की टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी 6 की एवरेज से उन्होंने 42 रन बना दिए हैं, और लग ऐसा रहा है कि शोएब भाई अगर मैच होता है कंप्लीट तो बांग्लादेश फेवरेट है। 90-10 अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अगर बांग्लादेश को मेरे ख्याल में 20-25 ओवर मिल गए ना, तो बांग्लादेश हमें पिछाड़ देगी। मतलब वो बिल्कुल इसी सोच कर आया। तुमने बिल्कुल सही बात की है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है। वो बिल्कुल वही नारे लगा रहे थे वहां पर जो उन्होंने तलवा तहरीक ने लगाए थे। उनको तो शक हो गया है कि शायद हसीना वाजिद के पाकिस्तान में छुपी हुई है। तो वो मेरा ख्याल से उसी जोशो जज्बे के तहत आए और वो दबा के हमारी कुटाई लगा दी उन्होंने, और हमारी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज और देखो कि जब हमने उनके 6 खिलाड़ी आउट कर दिए 26 रन पे, हमारे कोच ने, हमारे सब ने आगा सलमान अली जो है उनको एज ए जेन्युइन बॉलर भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल। उसको जो उनकी 150-60 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई, 1 ओवर दिया गया। उसके बाद में जब उसको लेकर आए, जब 165 रन की शायद पार्टनरशिप हो गई थी, उसने दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो यार इतने तो ये नाअहल हमारे कप्तान है, और आगा सलमान को ये लोग जो है एज ए बॉलर अलग गिन रहे हैं, बैट्समैन अलग गिन रहे हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर गिन रहे हैं। अच्छा शोएब भाई, अबरार अहमद की अगर बात करें तो वो क्या अपनी जो मिस्ट्री बॉलिंग है वो अभी छुपा के रखे हुए हैं कि कोई बड़ा कोई मुकाबला आएगा, फाइनल आएगा कोई टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें विकेट लेंगे, या उनकी वाकई में बॉलिंग में कोई दम नहीं है? क्योंकि एक भी विकेट नहीं लिए, और 2 बार तो इनको वार्निंग मिली है अंपायर की तरफ से, क्योंकि वो डेंजर एरिया में जा रहे थे। प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, आप यही नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं है, अंडर प्रेशर था। इतने दिन बाद इतनी उस पे क्या नाम है बातें हुई हैं मीडिया पे, तो उस पे परफॉर्मेंस का प्रेशर था, और फिर एक तरफ से हमारा बॉलर जो है सीमर आउट कर रहा था। तो वो मेरा ख्याल से ऐसी बात नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1-2 मैच हमने यहाँ पर सैकड़ों मैच शादाब को, रेलू कट्टे को खिला दिए, तो अबरार को तो टेस्ट के अंदर टीम में होना चाहिए, उसको 3-4 मुस्तकिल टेस्ट मैचेस मिले। तो मेरा ख्याल है कि अबरार अहमद प्रेशर में था, और कोई ऐसी बात नहीं है। अबरार अहमद ने पिछले 6 टेस्ट मैचेस के अंदर 38 विकेट ली है, तो वो कोई कम परफॉर्मेंस नहीं है। तो अबरार अहमद अंडर प्रेशर थे, उसकी वजह से वो बॉल नहीं कर। सामने शाहीन शाह को, नसीम को कितने मैचेस खिला दिए यार। उनकी नसीम शाह की कोई शायद 1 पेपर है। शाहीन शाह आफरीदी ने 30 मैचेस के अंदर उसकी पता नहीं कोई 80-88 विकेटें कितनी है। उसने शायद कोई 2 दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेटें ली हैं। बड़ी टीम के खिलाफ इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप कैसे जीत सकते हैं? तो इसको अबरार को जो है ना, मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैचेस के अंदर मुस्तकिल चांस देना चाहिए, और उसके साथ ज्यादती होगी अगर आप एक मैच के बाद बिठा देंगे। अच्छा शोएब भाई, एक बड़ी स्टोरी है इंडिया से आई है, एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। वो ये है कि युवराज सिंह है, जो युवराज सिंह के वालिद साहब है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि युवराज सिंह अभी भी 3-4 साल या 7 साल मजीद खेल सकते थे इंडियन टीम के लिए, लेकिन MS धोनी ने उनके कैरियर को ख़त्म किया, और उसमें MS धोनी का एक बड़ा किरदार था कि युवराज सिंह का कैरियर जो है ख़त्म किया जाए। और फिर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भी ये कहा है कि युवराज सिंह जैसा प्लेयर अभी तक इंडिया में नहीं आया। तो उनके जो वाले साहब है वो धोनी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि युवराज सिंह का अर्ली जो कैरियर था वो जल्दी ख़त्म कराने में MS धोनी का एक बड़ा किरदार था। What do you think on this? यार ऐसी बात नहीं है, युवराज सिंह बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। तुम्हें याद होगा कि वो कैंसर के मुजीब मर्ज में
मुब्तला हो गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उन्होंने फाइट बैक किया, उनका इलाज हुआ है, उसके बाद आए हैं, उनका कमबैक हुआ, खेले हैं। हम्म। तो ये जो अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं एमएस धोनी पर, तो मेरा ख्याल है गलत लगा रहे हैं। देखो मकसद एमएस धोनी पे अगर आप मिसाल के तौर पर चलो आप इल्जाम लगा भी दो, तो सही। एमएस धोनी तो यार इंडिया का कामयाब तरीन कप्तान है। अगर हाँ। उसने उसकी रिप्लेस की तो उसके पास उसकी रिप्लेस भी बहुत बड़ी मौजूद थी। उसकी टीम ने वर्ल्ड कप जीत के दिया, उसकी टीम ने वनडे के अंदर, उसके अलावा एशिया कप भी जीती है, उसके अलावा वो T20 वर्ल्ड कप भी उसने चैंपियन जीत के ट्रॉफी दिया। भी। उसने कौन हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिया उसने, कौन सा? तो ये युवराज सिंह के वालिद जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो मेरा ख्याल से ये सिर्फ मीडिया में आने की हद तक था। और उसके अलावा आप एमएस धोनी पे आप इल्जाम लगाना, मकसद ये कि आपको सिर्फ मीडिया में आना है। एमएस धोनी पे जो भी आप इल्जाम लगाए वो गलत है। लेकिन आप कह उसने रहे हैं कि अगर कोई एमएस भी धोनी ने ओडीआई का वर्ल्ड कप जितवाया, लेकिन उसी ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। और युवराज सिंह ने मेरे ख्याल से 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली थी। अभी भी वो 3-4 साल तो खेल सकते थे। यार युवराज सिंह को सूरज तुम भूल गए हो, वो कैंसर के बिल्कुल मर्ज ऐसे में ही सर। मुब्तला हो गए थे, उसके बिल्कुल। बाद आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, तो फिर बहरहाल थोड़ी सी परफॉर्मेंस में उनका फर्क आ गया था। बिल्कुल। वो ठीक है कि जनाब उनकी परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद अब आप देखो ना कि इंडिया के पास मुस्तकिल प्लेयर आते रहे। हाँ। असल एक ऐसा होता ना कि जनाब उसकी चौथी पांचवी पोजीशन थी तो इंडिया के पास प्लेयर नहीं था। यार इंडिया के पास तो एक प्लेयर जा रहा है, दूसरा प्लेयर आ रहा है, और नया प्लेयर जो आ रहा है वो पिछले से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जब भी तो इंडिया की परफॉर्मेंस मुस्तकिल, आप उसके धोनी के बाद भी देख ले, टॉप पे चलते रहे। टेस्ट चैंपियनशिप के वो लोग 2 दफा फाइनल खेल चुके हैं। अभी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फिर फाइनल के अंदर पहुंच गए। हाँ। T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में पहुंचे थे ना। कौन से सर T20 वर्ल्ड कप में? ये अभी तो जीत के 2014। गए, और इससे पहले 2023 का तो जीत गए। तो उससे और पहले इंडिया पाकिस्तान की और टीम, इंग्लैंड का फाइनल हुआ था। इंग्लैंड जीत हाँ गया। उससे पहले तो पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल हुआ था। उससे अभी पहले भी वो जल्दी T20 वर्ल्ड एग्जिस्ट कर कप, गए थे। उससे और पहले। 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप वो जीत के गए हैं। हाँ। तो इंडिया की परफॉर्मेंस तो ऊपर की तरफ जारी है। तो इस किस्म का इल्जाम तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टीम जवाल पजीर है। तो यहां तो आप कह सकते हो कि यार हमारी फलाह के साथ ज्यादती करी, आपने अच्छा खासा कॉम्बिनेशन सरफराज का था, फलाना हटा दिया, ये बात कर सकते हैं। मगर एक टीम जो मुस्तकिल हर साल उसकी परफॉर्मेंस ऊपर पे जा रही है, और आप उस पर कैसे मकसद आज आप एमएस धोनी पे इल्जाम लगा सकते अच्छा हैं? शोएब भाई, तो दो ये सवाल है वो- यहाँ पे। एक तो सरफराज अहमद की आपने बात की, तो सरफराज अहमद अभी भी टीम के साथ हैं। आपको ये नहीं लगता कि यार अभी सरफराज अहमद को हटा के कोई यंग कम से कम विकेट कीपर को साथ रखना चाहिए कि ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकते, क्योंकि सरफराज अहमद की क्रिकेट नहीं है। अगर उनको आप साथ रखते हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि अगर साथ रखते हैं तो उनको खिलाएं, अदरवाइज उनको फारिग कर दें। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो चैंपियंस कप आ रहा है वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा, लेकिन हमें अभी खेलनी है बैक टू बैक टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद आएगी वेस्ट इंडीज। तो ये सही नहीं होता कि ये जो टूर्नामेंट है अभी टेस्ट का होता, ताकि अच्छे प्लेयर्स मजीद मिल सकते हमें पाकिस्तान को, ताकि हम इंग्लैंड के खिलाफ एटलीस्ट हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड के खिलाफ तो अल्लाह हाफिज है सर। अच्छा, ये सरफराज के मुतालिक तो जो तुमने बात की, हम अपने प्रोग्राम में ये बिल्कुल बात कर चुके हैं हाँ। कि यार सरफराज को आप टीम में एज ए बेंच के पे बिठाने के लिए तो ना लो ना। उससे बेहतर तो यही है कि आपका साहबजादा फरहान है, आपका मोहम्मद हारिस है, तो आप उनको यंगस्टर को मौका दे। सरफराज को अगर आपको लेना है तो फिर आप सरफराज को खिलाएं। अब सरफराज की क्रिकेट बिल्कुल जिस तरह हम गाय बगाए इस पे बात कर चुके हैं, खत्म हो चुकी है। अच्छा, सरफराज को आप टीम में आपको लेना ही है तो भैया फिर आपको खिलाना पड़ेगा। हाँ। अब बेंच पे बिठाने के लिए सरफराज जैसे प्लेयर्स को तो आप नहीं ले सकते। और रहा सवाल ये कि जो तुमने बात की है, तो सरफराज तो अब उसके मेंटोर भी हो गए, और मेरे ख्याल से पीसीबी ने उनको अंदिया दे भी दिया है कि यार अब आप मेंटोर हो गए हो और अब आप खुद से कोई डिसीजन ले लो। और हमने शायद प्रोग्राम में बात करी थी कि सरफराज को चाहिए कि यार अब देख के, और पीसीबी ने कितना बड़ा ओहदा उनको दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद सोचते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ओवरऑल इस अगर सीरीज की हम बात करें, शान मसूद की कैप्टनसी पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि फील्डिंग जो अटैकिंग नहीं की गई, 26 पे 6 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद जो अभी भी प्लेयर्स जो है 2-4 बाउंड्री पे मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज को हारने की सबसे बड़ी वजह आपकी बैटिंग लाइनअप का फेल होना है, या आपके कैप्टन की कैप्टनसी का फेल होना है, या आपके बॉलर्स की जो है स्पिनर का नहीं होना, और आपके फास्ट बॉलर पर्टिकुलरली आपका जो शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह, इनका आउट ऑफ फॉर्म होना?
भाई जब ये हार आती है तो सारी वजूहत सामने आती है ना। पहले टेस्ट के अंदर हमने एक बड़ा स्कोर कर लिया, तो अब हम बांग्लादेश जैसी टीम को हम आउट ही नहीं कर सके, हमने उस पर 100 रन की लीड खा ली। तो वहां बैट्समैन परफॉर्म कर गए थे, बॉलर नहीं चल के दिए। यहाँ पर बॉलर्स ने आउट कर दिया तो बैट्समैन नहीं चल के दिए। रहा सवाल शान मसूद का, तो शान मसूद बिल्कुल जवाबदेह हैं। शान मसूद ने अभी तक 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं और तकरीबन वो 5वां भी हारने जा रहे हैं। मतलब 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहे हैं, फिर बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हारे और दूसरा भी तकरीबन, अगर फर्ज करो बारिश हो गई बच भी गए तो इसको हम हार ही कंसीडर करेंगे। उनकी खुद की परफॉर्मेंस को इतनी शानदार नहीं रही। उन्होंने एक सेंचुरी पता नहीं कितने साल पहले बनाई थी, तो वो उसकी परफॉर्मेंस भी खुद इतनी अच्छी नहीं है। उनके डिसीजन, पहले मैच के अंदर उन्होंने कोई स्पिनर को नहीं खिलाया, वो समझ रहे हैं कि हम इंग्लैंड की कंडीशन में खेल रहे हैं, आपने सारे के सारे फास्ट बॉलर ले लिए। और फिर वो शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाकिब को पहले भी अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो कोई टेस्ट मैचेस में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि उन्होंने शोएब अख्तर की तरह, वकार यूनुस की तरह, वसीम अकरम की तरह पूरी टीम की 6-6, 7-7 विकेट उड़ा दी। ऐसी परफॉर्मेंस कभी कोई शाहिन शाह अफरीदी ने, कभी नसीम शाह ने कोई एक आध मैच में दी हो। इनका ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा नहीं है। और हमारे हार की वजह हमारे पास फास्ट बॉलर का ना होना। हमारे पास अब कोई बॉलर नहीं बचा जो 145 प्लस फेंक सके। यार बांग्लादेश का जो बॉलर है नाहिद, क्या नाम है उसका पूरा? नाहिदा राणा। नाहिद राणा, नाहिद राणा है, क्या नाम है उसका? मेरे ख्याल कुछ ऐसे ही नाम बिल्कुल है, ये बिल्कुल वो 140, हाँ वो 145 वगैरह फेंक रहा है। और हमारे जो बॉलर हैं वो मेरे ख्याल से 130, 134 इससे ज्यादा नहीं फेंक पा रहे। और एक जमाने में हमारे पास फास्ट बॉलर का क्राइटेरिया यही होता था कि यार वो एक स्पीड मर्चेंट जो लिया जाए, फिर उस पर काम किया जाए। तो अब वो T20 इतनी होने लग गई है कि लोगों ने शायद वो 145-50 की स्पीड वाला टारगेट ही छोड़ दिया। अच्छा शोएब भाई, शान मसूद की आपने कहा कि ठीक है कैप्टनसी उनकी अपनी जगह पे, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज अगेन इंग्लैंड है। और चैंपियंस, जो मैंने आपके सवाल किया था कि चैंपियंस अभी जो कप होने लगा है वो ओडीआई फॉर्मेट में होने लगा है, तो ये सही नहीं होता कि यहाँ पे हम अगर थोड़ी टेस्ट क्रिकेट का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखते ताकि कोई प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारे क्रिकेटर्स की, ताकि हम इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके? हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि कुछ जिस तरह 4 डे टूर्नामेंट होता है, बहरहाल उसमें परफॉर्म के लिए जब टीमें आती हैं तो 2-3 मैचेस पहले रखे जाते थे कि जनाब टूर के मैचेस हैं, 4 रोजा मैचेस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो बहरहाल ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि कुछ टूर्नामेंट ये वनडे की बुनियाद पर हो रहा है, चैंपियंस कप जो हो रहा है, और हमें आगे खेलनी है टेस्ट मैचेस। और हमारी टेस्ट मैचेस में इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। अभी एक प्रोपेगेंडा चल रहा था इंडियन मीडिया पे, आपने यकीनन देखा होगा, वो शाहिन शाह अफरीदी के कंधे पर चोट लगी थी, उसके ऊपर शान मसूद ने गलती से हाथ रख दिया था, तो वो हाथ थोड़ा दूर कर रहे थे, हटा रहे थे, तो फिर बातें ये चलने लगी कि ड्रेसिंग रूम में जो है हाथापाई हुई है इन दोनों के दरमियान, और दोनों में ये बातें अभी नहीं हो रही और दोनों आपस में जो है ग्रुपिंग भी कर रहे हैं। रिजवान ने जब सुलह कराने की कोशिश की तो उनको भी मारा पीटा है। तो ये इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा करती है, जो मसाला लगा के पेश करती है खबरों को, ये आप कैसे देखते हैं? यार कुछ तो खबरों पे मसाला लगता है, मगर सूरज खबरें निकलती हैं तो उन पे मसाला लगता है। शाहिन शाह अफरीदी की बदतमीजी, उसका एटीट्यूड के जनाब मंजर इससे पहले भी आते रहे हैं कि अगर वो जनाब इससे पहले अगर बाबर आजम कप्तान था तो उसका रवैया बिल्कुल ऐसा रहता था। तो अब ये वाली बात वल्लाह आलम के इसमें कितनी सदाकत है कि जनाब वो वाकई उसकी चोट लगी हुई है, अगर उसके कंधे पे चोट लगी हुई है तो भैया तू मैच क्यों खेल रहा है? सही बात है। अगर कंधे पे इन्होंने अभी एक्सक्यूज पेश किया है ना कि जनाब वो चोट लगी हुई है, बिल्कुल भैया फिर तू मैच खेलने कैसे आ गया? ये बड़ा सवाल है, अगर कंधे पे चोट है तो मैच क्यों खिलाया पहला? हाँ तो मैच खेलने कैसे आ गया? तो ये एक्सक्यूज जो है मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें कुछ ना कुछ है जनाब, वो इतने मकसद रिजर्व रहते हैं कि कप्तान ने हाथ रख रखी है और आप मीडिया के सामने हटा रहे हो यार, वो मकसद आप बात, ये मुझे उसका जवाब समझ में नहीं आया। ये खुद ही यहाँ पकड़ा जाएगा, कंधे पे चोट है और फास्ट बॉलर है और बॉलिंग कर रहा है। सही बात है। अच्छा भाई, आखिर में ये आपसे सवाल करेंगे क्योंकि 8 में से 8 मैचेस हमें जीतने थे टू रीच इनटू द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो अभी तो वो तो हम भूल जाए ना एटलीस्ट के फाइनल में तो नहीं जा रहे हम, बस ये तो तुम उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि शोएब भाई ये हम 7 मैच पता नहीं 8 मैच जीत लेंगे, तो मैं तो उस वक्त भी हंसता था कि जनाब 3 इंग्लैंड से जीतेंगे, 2 बांग्लादेश से जीतेंगे, 2 वेस्ट इंडीज से जीतेंगे और साउथ अफ्रीका को भी मार लेंगे, शायद 2 ज्यादा जीत लेंगे हम लोग।
तो यहाँ तक भी बात हो रही थी, तो यहाँ तो लाले पड़ गए ड्रॉ करने के। सही बात, सही बात। मसलन अगर अब तो ये लग रहा है कि हम ड्रॉ कर लें तो शायद हमारी वो जीत कंसीडर होगी। तो ये भूल जाओ, टेस्ट क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का, अब तीनों फॉर्मेट का हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब तक ये बड़े ऑपरेशन वगैरह नहीं होंगे, सर्जरी नहीं होगी, मसल मैनेजमेंट अपना काम नहीं करेगी, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्रिकेट को भी फिर हम खुदा हाफिज़ ही क्रिकेट की भी कबर जो है खोदी जा रही है। बहरहाल शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने एक जबरदस्त तजिया दिया आज की मैच के ऊपर भी। नाज़रीन, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, उम्मीद कयूं था त पाकिस्तान इहा मैच खटे करे सीरीज़ के ड्रा करे, उम्मीद ही करे सघूं था। ऐं पंहिंजो ख्यालु रखंदा, असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।